ये सर होगी डेप्रिसिएशन पैनल की रिक्वायरमेंट के नीचे बस एक नोट लिखना जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आवाज आ रहा है। टैक्स पॉइंट वैसे तो इसका आंसर मेरा लिखा हुआ है लेकिन क्वेश्चन के नीचे नोट लिखना फुल ईयर डेप्रिसिएशन पॉलिसी in income tax ordinance. If assets are purchased before 1st July 2020, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आवाज आ रही है। बाकी जरा स्पेसिफिकली बता दें किस किस जगह इशू है। नहीं लॉ में डेट लिखी हुई नहीं, हमारे केस में तो 2013 में है नहीं, हमारे क्वेश्चन में तो बहुत पुराने हैं। ये सर वैसे कंप्लीट किया है यार, तो बता दो करंट टैक्स सामने, करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स कहीं अगर कंफ्यूजन है तो। लीज वगैरह हो गया सर ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंसिलेशन बन गई। परमानेंट डिफरेंसेस कौन कौन से हैं? एक दो ही है, एक पेनल्टी और एक एग्जाम्प्ट इनकम। चलें इससे आगे क्वेश्चन नंबर 2 होगा, एक दो पेजेस आगे आ जाएगा। एक रोज लिमिटेड के नाम से होगा, कौन सा पेज नंबर है जी? पेज 131 पढ़ना शुरू करना जरा सवाल। ऑनलाइन स्टूडेंट्स पे कंडी इकट्ठे होगा नहीं, वो तो अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फुल ईयर ऑटोमेटिक डिस्पोजल में भी वही है। इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल नो डेप्रिसिएशन, फुल ईयर पॉलिसी है ना, इन द ईयर ऑफ परचेज फुल डेप्रिसिएशन, in the year of disposal no depreciation. Ready है sir? Ready है sir? Rose Limited is finalizing its financial statements for the year ended 31st December 2017. Requirements are पढ़ने का। Compute the deferred tax liability asset to be recognized in statement of financial position as on 31st December 17. सिर्फ deferred tax के एंगल से स्टोरी है। Applicable tax rate is 31st December का डेटा 2017। Applicable tax rate is स्टेट का अदरवाइज, जहां नहीं पता होगा वहां क्या रेट है, जहां नहीं पता वहां कौन सा रेट है, और अदरवाइज अगर बताया तो फिर वही होगा। ड्यूरिंग द ईयर, अब सिर्फ डेफर्ड टैक्स की वर्किंग अपने जहन में कैरिंग अमाउंट टैक्स बेसिस बनाने की कोशिश कीजिएगा। ड्यूरिंग द ईयर ऑरल incurred
advertisement cost of 15 million. The cost is to be allowed as deduction over 5 years from 2017 to 2021. Carrying amount बताएं. टैक्स बेस बताएं. सर जी मत करें सर, क्या हो गया सर? सिर्फ डेफर्ड टैक्स सोचना सर. रिक्वायरमेंट कैरिंग अमाउंट नहीं बेटा, कैरिंग अमाउंट कहाँ से आ गया? हमारा एक्सपेंस है, टैक्स बेस बता रहे हैं. कैरिंग अमाउंट एक्सपेंस टैक्स वाले 15 डिवाइड बाय 5 17 से शुरू करना. तो इस साल 3 एक्सपेंस आउट हो गया होगा. कितना रह गया होगा सर? डिडक्टेबल डिफरेंस है, टैक्सेबल है? टेम्परेरी डिफरेंस है, परमानेंट है? नंबर 3 अभी पढ़ ले पूरा, फिर लिख लेते हैं. Trade and other payables amounting to rupees 40 million as on 31st December 2017, which include unearned commission, underline color word. कैश आ गया? पति कैश आ गया सर, लेकिन हमने कैश को क्या बनाया? कैश तो इनकम बना लिए. ये 10 मिलियन की अर्नड इनकम इस वक्त किधर शामिल है? ट्रेड एंड अदर पेबल्स में. तो लायबिलिटी है. कमीशन इज टैक्सेबल व्हेन इट इज अर्न्ड बाय कंपनी. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है जी? है एक्रूवल है या कैश है? टैक्स पड़ा. अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट सेम है या डिफरेंट है सर? और जाने से डिफरेंट होता है यार. कब इनकम बनाएंगे? क्या हम भी तभी बनाएंगे? तो रिसीव नहीं लिखा हुआ है. वन अर्नड, टैक्स में भी अर्नड बेसिस पे. तो अगर टैक्स ट्रीटमेंट दिया तो कंडी आपने उसी के मुताबिक रहना. तो इस 10 की कैरिंग अमाउंट बताएंगे. इस 10 के अनअर्न्ड कमीशन की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस वजह टैक्स बेस ऑफ रिमेनिंग ट्रेड एंड अदर पेबल्स इज 25. फर्स्ट लाइन देखें दोबारा, पॉइंट नंबर 3 की. हमारी रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट क्या है? तो उनकी रिमेनिंग टैक्स बेस, ये 5 का डिफरेंस है. किसका डिफरेंस नहीं है, किसमें है? रिमेनिंग में है, अनअर्न्ड कमीशन में नहीं. नंबर 4, बहरहाल जब एक दफा मैं लिखूंगा तो दोबारा आपने सोचना कहीं, फिलहाल पढ़ते जाना. Other receivables amounting to be 17 million as on 31st December, which include dividend receivable of 8 million. Dividend income was taxable on receipts at the rate of 20% in 2000. इसके आगे एक सेंटेंस है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं. इसको एक सेकंड छोड़ दें आगे. आप सिर्फ डिविडेंड के एंगल से दोबारा कंसंट्रेशंस पढ़ेंगे. What is the carrying amount of this dividend receivable? है सर 8. अब पढ़े डिविडेंड इनकम was. What should be the tax base यहाँ तक? नहीं, what should be the tax base यहाँ तक? What should be tax base यहाँ तक? 0. receipt basis. वो क्या एंट्री करेंगे जब ये डिविडेंड रिसीवेबल हुआ? हमने इनकम बना ली है, हमने बना ली सर. वो कब बनाएंगे? जब रिसीव होगा.
तो उन्होंने इस वक्त क्या एंट्री की है? हमारा अक्रूवल है देयरफॉर रिसीवेबल है, उनका कैश बेसिस है देयरफॉर रिसीवेबल नहीं होगा। तो टैक्स बेस यहां तक टेम्परेरी डिफरेंस है परमानेंट है? टेम्परेरी है परमानेंट है, लेकिन इस टेम्परेरी डिफरेंस पे डेफर्ड टैक्स 20% के हिसाब से बनना क्यों चाहिए? वैसे तो रेट क्या है फर्स्ट लाइन में, लेकिन क्या इस पे मतलब इस पे अगर फ्यूचर में टैक्स देना है, यहां तक वैसे देना सर ही देना है सर, लेकिन किस रेट के हिसाब से देना? तो फिर 20 की बेस पे डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी? हिम्मत हिम्मत ना करें सर, जाने दें। क्या फ्यूचर में टैक्स देना है सर? क्या फ्यूचर में टैक्स देना है सर? किस रेट पे देना है सर? तो लायबिलिटी है, 20% पे लायबिलिटी बनाते अगर यहीं तक गेम होती। दोबारा फाइनल कर लें, व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? 8, वाई टैक्स बेस 0, रसीद बेसिस है, कैश बेसिस है, कौन सा डिफरेंस है? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। रेट 20 क्यों लगता? क्योंकि टैक्स इस पे 20% के हिसाब से देना, ठीक है। लेकिन however with effect from next year dividend received is exempt from tax। आखिरी लाइन भी एक सेकंड छोड़ दें पहले, अब यहाँ इसको फोकस करें। अब डेफर्ड टैक्स है ना, फ्यूचर से रिलेटेड होता है, तो यकीनन 2017 तक अब जरा दोबारा का सेंटेंस पिछला पढ़ लीजिए, was taxable on receipt basis in 17 तक ये वाला जो डिविडेंड अकॉर्डिंग टू कस्टम ये टैक्सेबल था रिसीट बेसिस पे। लेकिन क्या 8 कैरिंग अमाउंट है इस वक्त? क्या ये रिसीव हो गया? क्या ये फ्यूचर में रिसीव होना? फ्यूचर मींस कब रिसीव होना? अगले साल में ही होगा, कम से कम अगले साल में ही होगा। कौन सा साल तो एंड हुआ हुआ? तो क्या इसे फ्यूचर में जब रिसीव होना है तो अब आपने फ्यूचर में इस पे टैक्स देना है? नहीं, मतलब डेफर्ड टैक्स को फ्यूचर में ही सोचना ना है। तो अब अगर इस लाइन को भी बेस बीच में बनाया जाए तो यकीनन फ्यूचर में टैक्स देना पड़ना था 20% के हिसाब से, लेकिन क्या अब फ्यूचर में टैक्स देना पड़ना है? व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? 8, व्हाट शुड बी टैक्स बेस? 0 इनिशियली, लेकिन क्या अब ये डिफरेंस परमानेंट आ जाएगा? तो देयरफॉर अब क्या करेंगे? कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस को बराबर क्यों कर लेंगे? क्योंकि अब इस पे फ्यूचर में कुछ नहीं होना। आजमडा बाकी एक आखिरी सेंटेंस देख लें, फिर उसके बाद दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। टैक्स बेस ऑफ रिमेनिंग एसेट्स, अब ढूंढने जरा। अदर रिसीवर्स टोटल कितने थे? 17 थे, तो 17 में से तो 8 की बात हो गई, बाकी रह गया कैरिंग अमाउंट 9 और टैक्स बेस दी हुई है, तो ये डिफरेंस अपनी जगह, इसको छोड़ दें। डिविडेंड के एंगल से दोबारा पढ़ के मेरे फाइनल सेंटेंस एक बताना, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट एंड व्हाट शुड बी टैक्स बेस फाइनली। कर लें एक दफा, दोबारा देख, दोबारा तसल्ली से देख, और रुक रुक के कर लीजिए। जहाँ एक एक सेंटेंस खत्म हो रहा है वहाँ रुक रुक के डिसीजन है। ये इसी कम कम कर दे यार, ऐसे फजूल में। जी सर, डिविडेंड की कैरिंग अमाउंट सर, अगर एग्जाम वाली लाइन ना होती तो व्हाट शुड बी टैक्स बेस? 0, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस बट मल्टीप्लाइड बाय 20% सेपरेटली, क्योंकि इस पे 20% के हिसाब से देना पड़ना था, लेकिन अब पैसे मिले नहीं और फ्यूचर का हमें टैक्स ट्रीटमेंट बताया हुआ, एग्जाम्पशन हो गई, तो फ्यूचर में अब टैक्स देना है? अक्रूवल बेसिस पे दिया नहीं है, अक्रूवल बेसिस पे दिया नहीं और कैश बेसिस पे देना नहीं है, तब कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस को बराबर क्यों कर लेंगे? क्योंकि फ्यूचर टैक्स कॉन्सिक्वेंस नहीं। डन सर, बाकी वो जो डिफरेंस है वो फिर बाद में लिख लेते हैं। नंबर 5 सर,
On 1st April 17, RL invested 40 million of fixed deposit for one year at 10% per annum. लोन लिया है या पैसे जमा कराए? एसेट है आपका. इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड. मैच्योरिटी मींस क्या होता है? तो मतलब कम से कम डेट ही बता दो. 1 साल के लिए इन्वेस्ट कराया तो मैच्योरिटी का मींस होता है जब मुद्दत खत्म हो जाएगी. तो 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट है तो इट मींस 31 मार्च 18. इंटरेस्ट वाज taxable on receipt basis at 10% in 2017. कैलकुलेटर पकड़ना पड़ना. बल्कि कैलकुलेटर से पहले तो सबसे पहले एक ये 40 मिलियन की जो अमाउंट है इसी को कैरिंग अमाउंट बता. 40 मिलियन इन्वेस्ट हुआ, डबल एंट्री बता. एसेट है सर जी, एसेट है, कैरिंग अमाउंट है इसकी. इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट एसेट है ये. इसकी कोई टैक्स बेस्ड होना. किसकी टैक्स बेस? ये क्या है? टैक्स वाले इस इन्वेस्टमेंट को मान रहे हैं वैसे. उन्हें इस पे इतराज नहीं है, इस पे कोई इतराज नहीं तो 40-40 होगा. इस इन्वेस्टमेंट पे कोई इतराज नहीं. इतराजात कहाँ है उनके? इंटरेस्ट इनकम पे. क्या हम एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे? सर हम एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे. कैसे? कैलकुलेटर पकड़े. हमारा ईयर एंड क्या है? 40 इंटू 31 मार्च ईयर एंड है. अचानक ईयर एंड बदल गए सर. अच्छा हर पॉइंट में ईयर एंड बदल गए. 40 इंटू 10% मल्टीप्लाइड बाय 9 बाय 12 क्यों करेंगे हम? 31 दिसंबर 9 मंथ्स, बाकी 3 महीनों की इनकम अगले साल. एंट्री करें. इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट. ठीक है. मिलना कब है? साल के एंड पे नहीं सर जी, जाने दे गुस्सा सर, ना करें सर. साल के एंड का मतलब और हो जाएगा. मैच्योरिटी मींस 31 मार्च. मिलना कब है? तो जब मिलना 31 मार्च को तो हम किस सेकंड पड़ गए 9 मंथ्स की रिकॉर्डिंग करके? एक्रूअल बेसिस. तो मिला तो नहीं है अभी, मिला तो नहीं है. मिलना कब है? फ्यूचर में. अब पढ़े आगे. इंटरेस्ट टैक्सेबल था रिसीट बेसिस पे. कैरिंग अमाउंट बताएं इंटरेस्ट रिसीवेबल की. है सर कैरिंग अमाउंट है सर, ना करें सर. कैरिंग अमाउंट 3 कैसे? 40 into 10% into 9 by 12. 3 क्या है? किसकी किसकी किसकी? आगे ना जाए, हाईवर से आगे नहीं जाए अभी जी. टैक्स बेस Y0 और परमानेंट डिफरेंस है. प्रूव कर दें टेम्परेरी है. हमारी इनकम हो गई है, उन्होंने बना लेनी टैक्सेबल प्रोसीड बेसिस. डिफरेंस आ जाए परमानेंट टेम्परेरी टैक्सेबल डिडक्टेबल. हिम्मत हिम्मत हिम्मत. टैक्सेबल डिडक्टेबल. लेकिन इस पे किस रेट से डेफर्ड टैक्स बनना था? 10% के हिसाब से बनना था. ठीक है, अदरवाइज स्टेटेड. दोबारा देख लें. 3 तक कैसे पहुंचा मैं? 40 इंटू 10% इंटू 9 by 12. हमारी काउंटिंग सारी रोल पे ही है. और टैक्स वाले कब टैक्स ले रहे हैं? इस पे रिसीट बेसिस पे. ठीक है, डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन उस डिफरेंस पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी एट द रेट ऑफ 10%. बननी थी कहना चाहिए. अब हाईवर पढ़े जरा और अब फाइनल आंसर बताइए. कैरिंग अमाउंट 3. टैक्स बेस. डिफरेंस आ जाए ना. अब क्या अभी भी टैक्स देना? टैक्स देना सर. तो परमानेंट कोई नहीं है, टैक्स देना फ्यूचर में. लेकिन अब रेट क्या हो गया? किस हिसाब से देना पड़ना था, लेकिन अब देना फ्यूचर में है. तो रेट क्या हो गया? तो 3 क्या है? कैरिंग अमाउंट
टैक्स बेस बता दें, 0, डिफरेंस आने दें, कौन सा टैक्सेबल, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 15% पे आप डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बने, ठीक है। तो 40 में दोबारा जरा 40 जो इन्वेस्टमेंट है ये भी आपका सेट है, लेकिन जो स्टोरीज हमारे सामने नजर आई है उसमें अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट का डिफरेंस सिर्फ इंटरेस्ट इनकम के अगेंस्ट है, मतलब नहीं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट मांगेंगे तो इंटरेस्ट की बात करेंगे, वो ये कहते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, ये नहीं मानते हैं, लेकिन जो इनकम हुई है उस पर टैक्स दे दें। तो इन्वेस्टमेंट पे एतराज नहीं है शायद अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, एतराज किस पे है, इंटरेस्ट इनकम कब होनी है, हमारे मुताबिक कब होनी है, अक्रूवल, और उनके मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या होनी है। ये छोटी चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर एक टैक्स ट्रीटमेंट दिया हुआ है तो फिर आपने कोई अपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के चक्कर में नहीं पड़ जाना। ये नंबर 6 है। On 1st January 2016, a machine was acquired for lease for a period of 4 years at annual lease rental of 28 million payable in advance, interest rate implicit as, चलें ये तो मेरे ख्याल भी लिख के कर लेता है। डिटेल ऑफ फिक्स एसेट्स है, ये कल जो फंसे थे आज फिर फंसना है आपने इस पर। On 1st July 17, RL sold one of its four buildings for rupees 60 million. These buildings were acquired on 1st January 13 at a cost of rupees 100 million each, having a useful life of 30 years. Tax depreciation rate for all the owned assets is 10% on reducing balance method. बाकी वो explain कर दिए जो उसने, मैं कल भी बात कर रहा था। Further, full year's tax depreciation is allowed in the year of purchase, while no depreciation is allowed in the year of, ये है full year policy. Full year policy means कि जिस साल में खरीदा उस साल फिर फुल चार्ज होनी है, और जिस साल में बेचा है उस साल फिर नहीं होनी। चलिए अब लिख के करना, तो जहां जब वर्किंग की जरूरत पड़ेगी करवाइए। ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो हमेशा यूजफुल लाइफ की बेस पे होगी, अगर मेथड नहीं पता स्ट्रेट लाइन होगा। रोज लिमिटेड, क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एसेट, कंप्यूटेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एसेट। जी किस दिन बैलेंस शीट की फिगर मांग रहा, जरा पढ़िएगा, क्या एक्सपेंस मांग रहा, क्या मांग रहा, इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन क्लोजिंग बस मांग रहा। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, वर्किंग तो नहीं, मैं यही मांग रहा है। जी सर रेडी है सर। पॉइंट 1 पढ़ें, बताएं कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस, कोई पता नहीं, बारे ये टैक्स रेट का ध्यान में रखिएगा जब एंड में वर्किंग करेंगे। ये पॉइंट नंबर 2 ध्यान से दोबारा पढ़ लें और फाइनल बोल दें कर ली। कैरिंग अमाउंट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए प्लीज। कैरिंग अमाउंट Y0, हमारा तो एक्सपेंस है, कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है। टैक्स बेस 15 माइनस 3 12
डिफरेंस 12 डिडक्टेबल टैक्सेबल वजह ज्यादा आसान दूसरा तरीका है वैसे फ्यूचर में एक्सपेंस अलाउ ना बाकी ठीक है रटा लगाना रटा भी ठीक है लेकिन ये ज्यादा इजी है क्या ये 12 फ्यूचर में एक्सपेंस बनना डिडक्टेबल बाकी ठीक है वो भी देखना जी सर पॉइंट नंबर 3 में ये जो ट्रेड अंडर पेबल्स का अदर है ना ये उसको एक सेकंड छोड़ा अर्न एंड कमीशन दोबारा कंसंट्रेशन से पढ़ना बाकी तो डिफरेंस फिर बताइए हुआ अर्न एंड कमीशन क्या हम भी अर्न पे इनकम बनाएंगे क्या वो भी अर्न पे इनकम बना रहे हैं अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट सेम ही है ये हम बराबर कर रहे हैं डिफरेंस है ही नहीं हम भी इनकम कब बनाएंगे जब कमाएंगे अब बेटा एसेट है 5 सालों का खर्चा है 5 सालों का खर्चा 1 साल एक्सपेंस आउट हो गया है बाकी 4 सालों का प्रीपेड खर्चा है प्रीपेड टाइप खर्चा है बेटा लाइब्रेरी कैसे फ्यूचर में 12 अलाउ होना एसेट एक है जिसकी कैरिंग अमाउंट कम है टैक्स बेस ज्यादा है अगर उस तरफ जाना है तो पॉइंट नंबर 2 है कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट इज लेस देन टैक्स बेस unearned commission 10 रीजन 10 नहीं क्लियर है ना प्लीज इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं चले रिमेनिंग जो है उसको देखो रिमेनिंग ट्रेड एंड अदर पेबल्स फोर्टी में से 10 निकला तो 30 और वो उसने बताया रिमेनिंग का 40 में इंक्लूड था लेकिन इधर बताया ही रिमेनिंग है 25 लिखो 15 लिखो रिमेनिंग ही बता रहा ठीक है इसका डिफरेंस आ गया 5 यहाँ रटे की जरूरत पड़नी है आपको लाइबिलिटी अभी डिडक्टेबल टैक्सेबल कुछ तो करी जाओ नंबर 4 अपने हाथों से पहले करें सारे उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं जी इसको 4 नहीं 4 को जो करना कर दे फिर मैं भी देखता हूँ कर ली ये डिविडेंड रिसीवेबल 8 और 8 डैश किया है या हो गया है लेकिन रिमेनिंग भी कुछ रिसीवेबल्स हैं अदर रिसीवेबल्स 9 और 6 टैक्सेबल डिडक्टेबल अब ये जो बाकी जो रिमेनिंग बता रहा है ना पॉइंट नंबर 3 में भी 4 में भी इसको एक्सप्लेन कोई नहीं कर रहा हो कि किस वजह से है अगर कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस दे रहा है तो यू कैन ओनली डू कि आप डिफरेंस ले सकते हैं अनलेस देयर इज इंफॉर्मेशन कि ये कोई परमानेंट डिफरेंस है
नंबर ठीक है जी, ये नंबर 4 ओके, नंबर 5 कर लें, खुद से फाइनल कर लें। करें सर, क्या हो गया, करें जी। टैक्स बेस डिफरेंस कौन सा, बाकी डेफिनेटली जब हम डेफर टैक्स लायबिलिटी की वर्किंग कर रहे होंगे फिर इसको इग्नोर करके रेट लगाएंगे, इसको ज्यादा रेट लगना चाहिए, ठीक है, वो फिर देख लेंगे बात। इसका रेट पे ज़हन में रखिएगा एट द रेट ऑफ 15%। जी आगे लीज की वर्किंग करेंगे सारी, मुझे आपने फाइनली बताना है क्या कैरिंग अमाउंट एक्सपेंसिव, वर्किंग्स में जाए स्पेस छोड़े, लीज वाला ही है ना अभी, ये लीज वाला फाइनल करें कर, नहीं अब उसमें दिया नहीं हुआ तो वैसे, लेकिन इन्वेस्टमेंट बराबर है अनलेस देयर इज इंफॉर्मेशन। देखिए हमें डिफरेंस का कब पता चलेगा, जब वो इंडिकेशन देगा। लीज की वर्किंग स्पेस रखने नीचे, रेट्स वगैरह लगाने, मेरा ख्याल है जगह होनी चाहिए, वर्किंग करें, लीज की सारी वर्किंग करें, मेरे बस फाइनल बताएं व्हाट शुड बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ व्हाट एंड व्हाट। ये ठीक है नजम साहब, करते जाए।
यही सर, कहाँ तक पहुंचा? 1 साल पुरानी बात है वैसे, 2 साल इन्वॉल्व है बीच में। जी याद फरूक साहब, 1 मिनट। जी सर, पहुंचा कहीं? मैंने वैसे एंट्रीज लिखी, शायद एंट्रीज जरूरी नहीं है। जी कर लीजिए हिम्मत जी। राइट ऑफ यूज आएगा बैलेंस शीट में कितना? नहीं, 97.67 तो 63 तो इसकी इनिशियल अमाउंट थी ना, उसमें 2 सालों की डेप्रिसिएशन माइनस होगी। हाँ जी, 48 पॉइंट, नहीं राउंड ऑफ तो करना है, लेकिन 98 कर लिए सर। ना करना यार, इतना भी इतना ज्यादा करें फिर मैं कहूंगा तो 97.63। चलो अब कर लिए, उसको छोड़ो, लिखेगा मिलियंस में राउंड ऑफ हो गए, डिवाइडेड बाय लाइफ बता दो, 4 इयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 ना, अप्रोक्सीमेटली 48 समथिंग है, 48.82। नहीं, उधर तो 98 कर लिया, अभी इधर आंसर बता रहा है 48 पॉइंट, इधर फिर पॉइंट। जी तकरीबन ठीक है सर। टैक्स बेस 0। एक बार बात तो समझ आ गई ना प्लीज? डिवाइड बाय 4 इंटू 2, 2 साल गुजरे में। और क्या क्या आना है? लीज लायबिलिटी, अब टेबल उतना ही होपफुली आपने बनाया जितनी जरूरत है। जी लीज लायबिलिटी की अमाउंट बताएं। 48.59, जरा सही देख लें, ये तो 1 जनवरी 17 पे फिगर है। हाँ जी, 31 दिसंबर 17 तक भी यही है, और करंट नॉन करंट यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। 48.59 सर, और इंटरेस्ट पेबल भी होगा कितना? और यार 6.95 भी तो होगा, वो फिर पे हो गया होगा 4.86। नोने
पहले अपनी वर्किंग फाइनल करें, बाकी जो ना कर लिया आप आगे कंप्लीट करें, उनके डिफरेंसेस पे क्या बनना है। कहाँ कहाँ फंसे हुए सर, वहां और वहां। डन है सर, बता दें फिर अगर डन है तो चलेगा। टैक्स बेस सबकी 0 है, उन्होंने डेप्रिसिएशन अलाउ करनी है। ये कौन सा टैक्स निकाल ली, उन्होंने सिर्फ लीज रेंटल्स को एक्सपेंस बनाना। ये डिफरेंसेस का डिसीजन है। 48.82, 48.59 एंड 4.86, किस पे क्या क्या बनना है, करने साथ लिखे। 48.82 ये हो गया टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, दूसरा हो गया डिडक्टेबल और तीसरा भी हो गया डिडक्टेबल। ये पहला वैसे टैक्सेबल क्यों है, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आपको वो भी पता है फ्यूचर में टैक्स डेप्रिसिएशन 0 होगी और टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा होंगे, और बाकी दोनों में डिडक्टेबल क्यों है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों फ्यूचर में एज अ लीज रेंटल्स अलाउ होंगे। ये प्रिंसिपल है, वो इंटरेस्ट है, इन दोनों ने फ्यूचर में जब पेमेंट होगी तो अलाउ होना। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है सारा। डन सर जी, कोई वर्किंग तो नहीं लिख रहा जी, आप लोग करें वैसे। ये बिल्डिंग्स करें फाइनल, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ये कोई लिख तो नहीं रहा प्लीज, बस मैं ये बता दो अगर कोई लिख रहा। मैंने वैसे वेला बैठा हूँ। नहीं डेफिनेटली एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं, आपने सिर्फ वर्किंग्स करनी। पार्क बैठा हूँ मैं इसलिए पूछा, बता देता हूँ ना, मैं आपकी नजरों से दूर कर देता हूँ। ये रवीन तो घर में भी है, ये अजीब रवीन जो क्लास के अंदर ही होती है। ये तो सेम पॉइंट था मेरे ख्याल कल उसमें भी आया फ्लोर टाइल में, वहां रवीन नहीं हुई। ये सारी फाइनली बिल्डिंग की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस आपने पता नहीं लगा जी, हिम्मत कर, सारा डेफर टैक्स साइड पे रह गया, फिर डेप्रिसिएशन की गेम आ गई, फिर रिड्यूसिंग बैलेंस आ गया, बीच में डिस्पोजल आ गई। अल्लाह मारा, ये मौसम सब जैसे है बट आपका दिल करता है। यही सारी हिम्मत करें सर डियर फ्रेंड्स।
क्या हो गया सर? कैलकुलेटर जवाब देंगे। ये ठीक है नजम साहब, आगे चलो। उसकी तो जरूरत नहीं है वैसे। नहीं, मेरे पास वर्किंग नहीं है। अकाउंटिंग में टैक्स में कितने का बेचा है? 60 का। हाँ, दोनों में लॉस में। लेकिन वैसे उसकी जरूरत नहीं है हमें सिर्फ क्लोजिंग बैलेंसेस चाहिए। टोटल बिल्डिंग कितनी है? बेची कितनी है? हाँ जी, हर बिल्डिंग कॉस्ट कितनी है ईच? फंस रहे डेप्रिसिएशन। कैरिंग अमाउंट क्या है ये? नहीं यार, उसकी थोड़ी निकालनी है, हमें क्लोजिंग बैलेंस चाहिए। इस वक्त हमें गेन लॉस की जरूरत नहीं है। डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में कोई गेन लॉस नहीं चाहिए। डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में क्लोजिंग बैलेंस चाहिए। वो ठीक है, डिफरेंटली आपको कैलकुलेट करना पड़ना, लेकिन उसके लिए गेन लॉस की जरूरत नहीं है, डब्ल्यूडीवी नहीं आना।
आ गया टैक्स बेस कितनी है जी जी 177 ठीक है। तो 50 है, बाकी देंगे फिर राउंड में अपना 49.9 ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी अपने टैक्स बेसिस भेजें जरा बिल्डिंग के। टैक्स बेस करें जी ठीक है मुझे सर ये सर सरेंडर हो गया सर। ये ठीक है सही है 177.15 177.147 यही जी सर। आप लोगों को टाइम बड़ा इसलिए लग रहा है कि इसका एक शॉर्टकट भी पॉसिबल है डेफिनेटली रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लिख के करना पड़ना था। एक मिनट कैलकुलेटर पकड़ा
कहाँ पहुंचे वैसे? 400 बिल्डिंग्स है, 404 बिल्डिंग है, सॉरी कैलकुलेटर लिखे 400। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अब डेफिनेटली एक तो है ना लिख के किया जाए, लेकिन कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाएगा। रेट कितना है? तो ये 4 साल गुजर गए हुए हैं, तो 0.9 हो सकता है 4 दफा ओपनिंग निकालने के लिए। करें जरा, 4 दफा क्यों बोला मैंने? ये 0.9 से मुराद क्या है? 90% WDV हो जाएगी, फिर उसका 90%, WDV का फिर 90%, फिर 90%, तो 4 दफा हो जाएगा ये। तो ठीक है, अपने अच्छा अच्छा वो भी रिवाइज हो गया जो किया आपने, लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी जहन में रखना है, ठीक है। इसी तरह डिस्पोजल भी इसी तरह हो जाएगा। डिस्पोजल डेट बताएं जरा। 1 जुलाई में रख लो, लेकिन फुल ईयर पॉलिसी है, तो ये भी 4 साल ही डेप्रिशिएट होगी। जो 6 मंथ्स है इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, उसमें डेप्रिशिएट नहीं होगी। तो 100 इंटू करें 4 दफा, जैसे समझ आ रहा है प्लीज? अगर 20% रेट होता फिर क्या करते? 0.8 करते, 15% होता 0.85 एंड सो ऑन। तो 4 साल इसके भी हैं, इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल नो डेप्रिसिएशन है, तो ये बन जाएगा 65.61। वैसे तो मेरा ख्याल है आपकी फिगर्स मैच होनी चाहिए, अदरवाइज भी आपने कोई वर्किंग की। अब डेप्रिसिएशन बता दें कैसे करेंगे, वो ऐसे नहीं हो सकती। हाँ जी, बस अब ब्रॉड डाउन में से ये पुरानी बात है। ओपनिंग WDV माइनस ओपनिंग, और ये ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल ही है, क्योंकि फर्दर 6 मंथ्स की हमने डेप्रिशिएट नहीं की। तो 262.44 माइनस 65.61 मल्टीप्लाइड बाय 10%। WDV पहले बनी हुई है, उसमें से डिस्पोजल की WDV बस माइनस हुई, एडिशन कोई है नहीं। 19.68। तो अल्टरनेटिव ये भी वर्किंग लिख लीजिएगा साथ अपने, कोई लेजर बना लें। बाकी ठीक है, अगर आपने वर्किंग की हो तो वो भी सकती है, लेकिन शायद टाइम सेविंग है ये। लेकिन ये कब डेफिनेटली कब अप्लाई हो सकता है? अगर नहीं रिड्यूसिंग और एक जैसे ही एसेट्स हो, या कहना चाहिए फिर उसके बाद अगर फर्दर कोई एडिशन वगैरह हो जाती है तो वो फिर अलग लिख के करना पड़ना। चलेगा नहीं, काइंडली जितना भी किया फाइनल करना है। क्या कैरिंग अमाउंट आ रही, सॉरी टैक्स बेस आ रही 177.15 ये 147 या 15 उठाएं फिगर अपनी, फाइनल कर फिगर। कैरिंग अमाउंट में तो नहीं मसला कोई? कैरिंग अमाउंट 250, उसकी मैंने वर्किंग लिखी भी है मेरे ख्याल, वो तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हो गया वो। ऑनलाइन सोर्स से बड़ा कर लिए सबने। वाइंड अप करने से बिल्डिंग कैरिंग अमाउंट इज 250, टैक्स बेस 177.15, डिफरेंस बनता है 72.85 टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। लेकिन बस अब एक आखिरी मसला ये रह गया, ये जो इंटरेस्ट रिसीवेबल है या डिविडेंड रिसीवेबल, डिविडेंड तो वैसे ही खत्म हो गया, इंटरेस्ट रिसीवेबल। प्रॉब्लम ये है कि जब आप रेट लगाना चाहेंगे तो सब पे रेट 30% नहीं लगना, इस इंटरेस्ट रिसीवेबल को छोड़ के टोटल कर लेगा, नेट डिफरेंसेस अदर देन, फिर उसके पे अदा कर लीजिएगा। हाँ जी, वो आपकी चॉइस है, डेफिनेटली टोटल करके बाद में लेस करना, लेकिन अलग अलग बस करना, तो काइंडली देखने कैसे करना। नेट डिफरेंसेस अदर देन इंटरेस्ट रिसीवेबल। उस पे 30% रेट लगा लीजिएगा।
लेकिन ये भी फिर देख के कि एसेट है लायबिलिटी, और फिर इंटरेस्ट रिसीवेबल का डिफरेंस रहता 3 इंटू 15%। पहले हिम्मत करें जरा, अपनी अपनी कर लें फाइनल, मेरे बाद में ऐसा देख लीजिएगा। फिफ्टी 54.22 अदर देन वो 3 जो है इंटरेस्ट रिसीवेबल वाला। टैक्सेबल डिडक्टेबल, टैक्सेबल डिडक्टेबल और देयरफॉर 30%। 16.7 पे क्या बनना, लायबिलिटी बननी। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ा कर रहे हैं, समझ आ गया प्लीज। और फाइनली फिर ये जो इंटरेस्ट रिसीवेबल पे भी बननी लायबिलिटी है वैसे, वो भी टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस ही है। तो फाइनली इसका सम टोटल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 16.72। प्लीज ये क्लियर हो गया ना, ये लदा क्यों कर रहे हैं, पहले तो कभी नहीं किया ऐसे। उसका रेट बस अलग है, उसका डिफरेंस का रेट अलग है, उसका डेफर्ड टैक्स 15% के हिसाब से होना चाहिए। डन है सर। अगर कर ले तो पेज नंबर 313 पे है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे, टाइम है 25 मिनट जितना होता है। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने कर ली, ये वर्किंग सामने ये तो नहीं लिख रहा कोई? पेज नंबर 313 कोई साहब नोट तो नहीं कर रहे सर? तो कर रहा तो बता दें यार, वर्किंग कर रहे हैं, लिख लें। पेज 313 रावी लिमिटेड स्टार्ट करना। सर जब ये अभी करेंगे तो आपको लग हो जाएगा, फिर मैं पूछूंगा पहले आया था ही नहीं। अगर पहले आया तो फिर तो करना है।
R1 में ही कैसे आ सकता है? क्या हो गया सर, क्या हो गया? R1 में कैसे उसका नाम आ गया है? नहीं, जो आप ये देख रहे हैं ये भी आप ये भूल जाए R1, ये भी लग पता जाना। पेज नंबर 313 है इस वक्त। ऑनलाइन शुरू हो गया। हिम्मत करें, हिम्मत करें, हो जाए मैक्सिमम। सब जो लिखा हुआ वही होगा सर, मिलेगा पता। ये सब कुछ आ जाएगा लगभग इसमें। वैसे तो 16 ये टेस्ट बनता था, लेकिन इस इन दिनों में टेस्ट की बात करना भी ममनू है। एक ही होगा क्या ये क्या? नहीं, वो तो क्वेश्चन में लिखा होता है ना, वरना जो फिगर है सारी थी।
ये ठीक है बेटा, फिर तो आगे चलो, लोगों ने कर भी लिया यार, आप लोग अभी शुरू कर। हाँ हिम्मत करें तो मैक्सिमम हो जाना, फ्रंट टैक्स ठीक होगी। लोगों ने तो अभी रावी कार भी नहीं लिखा।
नहीं मौसम आगे चल बस ठीक है, करंट टैक्स हो गया थोड़ा आगे चल। जी 9.5 है मेरा 5 सर जी आप भी करें सर, जो नीचे बैठे भाई करें करें येलो शर्ट। क्या है सर? मेरे ख्याल से फर्क नहीं पड़ता परचेज में नहीं है। 10.6 कोई है इसकी इंफॉर्मेशन बताइए। नहीं वो तो कंपनी में डिफरेंट कैपिटलाइजेशन हुई है। छोड़ दो सर, जो नहीं बताया वो चलता जाए।
ये ठीक है सर जी, 2.85 करंट टैक्स ठीक है। घर के लिए रखना सर जी, घर से कंप्लीट कर लीजिएगा। कहाँ तक हुआ बस करंट टैक्स हो गया, मकान है घर जाके मका लीजिए। अल्लाह हाफिज़।